अमेरिका में लाखों टन ईकचरा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए छिपी सुनामी बन रहा है। बैन बासेल एक्शन नेटवर्क के अनुसार अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बड़ा हिस्सा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जा रहा है, जिससे पर्यावरण एवं स्वच्छता संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। करनूल के पास हैदराबाद बेंगलुरु मार्ग पर एक वोल्वो बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 30 से अधिक यात्री थे। कई लोगों के मृत होने की आशंका जताई जा रही है और राहत बचाव कार्य जारी है। कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक ट्रक हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद सरकार ने चालक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चालक 2022 में अवैध रूप से अमेरिका आया था और हादसे में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी जावेदारी सामने आई है। कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, लेकिन स्कूल कॉलेज इस समय बंद नहीं किए गए हैं। आंधी तूफान मूसलाधार बारिश की आशंका के बीच इस फैसले पर विवाद है। भारत-कनाडा संबंधों में गर्माहट। भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, जबकि व्यापार एवं बैकडोर कचरा व्यापार जैसे विषय दोनों देशों के बीच चर्चा में हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम ठंड बढ़ने की संभावना है और पहाड़ों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। प्रदूषण का स्तर भी बहुत खराब श्रेणी में जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में तगड़ा माहौल। भाजपा ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है, जबकि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चरम पर है। कंपनी कानून मंत्रालय शीतकालीन सत्र में कंपनी अधिनियम में संशोधन लाने जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तेजी से विलय एवं ई-सुनवाई की प्रक्रिया शामिल होगी, जिसका मकसद भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थान देना है। शेयर बाजार में निवेश के अवसर। बाजार विश्लेषक राजा वेंकटरामन ने 24 अक्टूबर के लिए शीर्ष 3 शेयरों की सिफारिश की है। साथ ही मार्केट स्मिथ इंडिया ने भी हाल ही में सुझाव दिए हैं कि कैसे निवेशक मुद्रास्फीति एवं वैश्विक दबावों के बीच अवसर देख सकते हैं।
अमेरिका में लाखों टन ईकचरा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए छिपी सुनामी बन रहा है। बैन बासेल एक्शन नेटवर्क के अनुसार अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बड़ा हिस्सा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जा रहा है, जिससे पर्यावरण एवं स्वच्छता संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। करनूल के पास हैदराबाद बेंगलुरु मार्ग पर एक वोल्वो बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 30 से अधिक यात्री थे। कई लोगों के मृत होने की आशंका जताई जा रही है और राहत बचाव कार्य जारी है। कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक ट्रक हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद सरकार ने चालक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चालक 2022 में अवैध रूप से अमेरिका आया था और हादसे में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी दावेदारी सामने आई है। कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, लेकिन स्कूल कॉलेज इस समय बंद नहीं किए गए हैं। आंधी तूफान मूसलाधार बारिश की आशंका के बीच इस फैसले पर विवाद है। भारत संबंधों में गर्माहट। भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, जबकि व्यापार एवं बैकडोर कचरा व्यापार जैसे विषय दोनों देशों के बीच चर्चा में हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम ठंड बढ़ने की संभावना है और पहाड़ों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। प्रदूषण का स्तर भी बहुत खराब श्रेणी में जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में तगड़ा माहौल। भाजपा ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है, जबकि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चरम पर है। कंपनी कानून मंत्रालय शीतकालीन सत्र में कंपनी अधिनियम में संशोधन लाने जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तेजी से विलय एवं ई-सुनवाई की प्रक्रिया शामिल होगी, जिसका मकसद भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थान देना है। शेयर बाजार में निवेश के अवसर। बाजार विश्लेषक राजा वेंकटरामन ने 24 अक्टूबर के लिए शीर्ष 3 शेयरों की सिफारिश की है। साथ ही मार्केट स्मिथ इंडिया ने भी हाल ही में सुझाव दिए हैं कि कैसे निवेशक मुद्रास्फीति एवं वैश्विक दबावों के बीच अवसर देख सकते हैं।
अमेरिका में लाखों टन ईचरा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए छिपी सुनामी बन रहा है। बैन बासेल एक्शन नेटवर्क के अनुसार अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बड़ा हिस्सा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जा रहा है, जिससे पर्यावरण एवं स्वच्छता संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। करनूल के पास हैदराबाद बेंगलुरु मार्ग पर एक वोल्वो बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 30 से अधिक यात्री थे। कई लोगों के मृत होने की आशंका जताई जा रही है और राहत बचाव कार्य जारी है। कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक ट्रक हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद सरकार ने चालक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चालक 2022 में अवैध रूप से अमेरिका आया था और हादसे में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी जावेदारी सामने आई है। कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, लेकिन स्कूल कॉलेज इस समय बंद नहीं किए गए हैं। आंधी तूफान मूसलाधार बारिश की आशंका के बीच इस फैसले पर विवाद है। भारत-कनाडा संबंधों में गर्माहट। भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, जबकि व्यापार एवं बैकडोर कचरा व्यापार जैसे विषय दोनों देशों के बीच चर्चा में हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम ठंड बढ़ने की संभावना है और पहाड़ों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। प्रदूषण का स्तर भी बहुत खराब श्रेणी में जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में तगड़ा माहौल। भाजपा ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है, जबकि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चरम पर है। कंपनी कानून मंत्रालय शीतकालीन सत्र में कंपनी अधिनियम में संशोधन लाने जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तेजी से विलय एवं ई-सुनवाई की प्रक्रिया शामिल होगी, जिसका मकसद भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थान है। शेयर बाजार में निवेश के अवसर। बाजार विश्लेषक राजा वेंकटरामन ने 24 अक्टूबर के लिए शीर्ष 3 शेयरों की सिफारिश की है। साथ ही मार्केट स्मिथ इंडिया ने भी हाल ही में सुझाव दिए हैं कि कैसे निवेशक मुद्रास्फीति एवं वैश्विक दबावों के बीच अवसर देख सकते हैं।